जानते हैं कि दिसंबर 2025 तक 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स के साथ इंडिया दुनिया का सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन चुका है। आज है 16 जनवरी और हम सेलिब्रेट कर रहे हैं नेशनल स्टार्टअप डे। आज इंडिया के स्टार्टअप रेवोल्यूशन को पूरे 10 साल कंप्लीट हो गए हैं। 2016 में आज ही के दिन स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी। आज 2 लाख से ज्यादा स्टार्टअप्स और $350 बिलियन से ज्यादा की वैल्यूएशन के साथ इंडिया दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम बन चुका है। आज के वीडियो में जानेंगे इंडिया के नेशन ऑफ जॉब सीकर से नेशन ऑफ जॉब क्रिएटर्स बनने की कहानी। स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत से पहले 2014 में इंडिया के पास कुल मिलाकर सिर्फ 4 यूनिकॉर्न्स थे। यूनिकॉर्न्स यानी वो कंपनीज जिनकी वैल्यू $1 बिलियन से ज्यादा होती है। आज ये नंबर बढ़कर 120 से ज्यादा हो चुका है और ये सब पॉसिबल हुआ है देश के इनोवेटर्स और एंटरप्रेन्योर्स की मेहनत और सरकार की सपोर्टिव स्कीम्स की वजह से। ये स्टार्टअप्स का दौर सिर्फ बैंगलोर, मुंबई या दिल्ली जैसे बड़े शहरों की कहानी नहीं है, बल्कि डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड यानी DPIIT के आंकड़ों के मुताबिक आज लगभग 50% स्टार्टअप्स टियर 2 और टियर 3 सिटीज से आते हैं। ये स्टार्टअप सिर्फ देश की इकोनॉमी में ही योगदान नहीं दे रहे, बल्कि बड़े शहरों और गांवों के बीच के गैप को भी कम कर रहे हैं। और ये सब मुमकिन हुआ है इंडिया में इंटरनेट बूम, आसान ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम और यंग टैलेंट की वजह से। मतलब अगला बड़ा आइडिया आपके शहर से भी हो सकता है। इससे भी ज्यादा अच्छी बात यह है कि देश का स्टार्टअप इकोसिस्टम अब जेंडर के मामले में और भी ज्यादा इंक्लूसिव हो गया है। आंकड़ों के मुताबिक देश के 45% से ज्यादा स्टार्टअप्स की डायरेक्टर्स या पार्टनर्स महिलाएं हैं। ये नए इनोवेशंस और स्टार्टअप्स मार्केट के सभी सेक्टर्स में फैले हुए हैं, चाहे एग्रीकल्चर हो, ईवी मोबिलिटी हो या डीप टेक। इंडियन स्टार्टअप्स सभी सेक्टर्स की प्रॉब्लम्स के लिए रियल सॉल्यूशंस दे रहे हैं। इसकी वजह से एक छोटे से गांव में बैठा किसान भी अब मार्केट से जुड़ सकता है। दूर दराज के इलाकों में अब टेलीमेडिसिन के जरिए आसानी से डॉक्टर्स की कंसल्टेशन मिल सकती है। और कोविड के बाद से अफोर्डेबल ऑनलाइन एजुकेशन की पॉपुलैरिटी से तो हम सब वाकिफ हैं ही। भारत के स्टार्टअप्स बड़े कॉर्पोरेट्स और MNCs के साथ कोलैबोरेट करके अब ग्लोबल लेवल पर काम कर रहे हैं। तो ये सब हुआ कैसे? इस सब के पीछे है गवर्नमेंट की जोरदार प्लानिंग और स्कीम्स का एक बड़ा सपोर्ट नेटवर्क। तो आइए जानते हैं उन स्कीम्स के बारे में जो हर एक बडिंग एंटरप्रेन्योर को पता होनी चाहिए। सबसे पहले बात करते हैं फंडिंग की। सबसे पहले फंड ऑफ फंड्स फॉर स्टार्टअप स्कीम। इसका कॉर्पस है पूरे 10,000 करोड़ रुपए। इसे स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया मैनेज करती है और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स के जरिए स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करती है। इस स्कीम के जरिए अब तक 1300 से ज्यादा स्टार्टअप्स में 25,500 करोड़ रुपए से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट हो चुकी है। दूसरा, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम। अगर आपका स्टार्टअप एकदम शुरुआती स्टेज पर है तो 945 करोड़ रुपए का ये फंड आपके लिए है। इस स्कीम के तहत प्रोटोटाइपिंग, प्रोडक्ट ट्रायल्स और मार्केट एंट्री के लिए डायरेक्ट मदद मिलती है। क्या आप AI, ब्लॉकचेन या रोबोटिक्स के स्टार्टअप्स पर काम कर रहे हैं तो ये मेटी स्कीम्स आपके लिए हैं। जेनेसिस, ये स्कीम फोकस करती है टियर 2 और टियर 3 सिटीज पर। 490 करोड़ रुपए के बजट के साथ ये 1600 टेक स्टार्टअप्स को स्केल अप करने वाली है। टेक्नोलॉजी इंक्यूबेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्रेन्योर स्कीम। ये स्कीम हेल्थ केयर और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में ICT स्टार्टअप्स को सपोर्ट करती है। इसके तहत बड़े एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में 51 इंक्यूबेटर्स नए स्टार्टअप्स की मदद करते हैं। अब एक सक्सेसफुल स्टार्टअप के लिए सिर्फ पैसा ही जरूरी नहीं, गाइडेंस भी मैटर करती है। इसके लिए है सरकार का मार्ग पोर्टल। ये एक नेशनल मेंटरशिप प्लेटफॉर्म है। यहाँ आपको बिजनेस की बारीकियां समझाने के लिए एक्सपीरियंस्ड बिजनेस गुरुज मिलेंगे। फिर स्टार्टअप इंडिया हब। ये एक वन स्टॉप शॉप है जहां इन्वेस्टर्स, मेंटर्स और फाउंडर्स सब एक ही जगह पर मिलते हैं। इसके बाद इन्वेस्टर कनेक्ट। ये पोर्टल आपको कई सारे अलग अलग वेंचर कैपिटल फंड्स तक पहुंचाता है और वो भी सिर्फ एक ही एप्लीकेशन से। अगर आंकड़ों की बात करें तो इन स्कीम्स के फायदे हैरान करने वाले हैं। नेशनल इनिशिएटिव फॉर डेवलपिंग एंड हार्नेसिंग इनोवेशंस यानी निधि प्रोग्राम ने अब तक 12,000 स्टार्टअप्स को सपोर्ट किया है और 1.3 लाख से ज्यादा जॉब्स जनरेट की हैं। दिसंबर 2025 तक मेटी स्टार्टअप हब से 6100 से ज्यादा स्टार्टअप्स और 500 से ज्यादा इंक्यूबेटर्स जुड़ चुके हैं। अपने स्टार्टअप के लिए बिना सिक्योरिटी के लोन चाहिए? क्रेडिट गारंटी स्कीम ने अब तक 800 करोड़ रुपए से ज्यादा के लोन्स दे दिए हैं। साथ ही सरकार ने स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग फ्रेमवर्क भी निकाला है ताकि सभी स्टेट्स के बीच एक हेल्दी कंपटीशन रहे और सारे स्टेट्स अच्छी से अच्छी स्टार्टअप फैसिलिटीज दें। तो अगर आपके पास भी कोई स्टार्टअप आइडिया है तो देर मत कीजिए और गवर्नमेंट स्कीम्स का फायदा उठाइए। और ऐसे ही अपडेट्स के लिए देखते रहिए जी बिजनेस।